सो हेलो गाइस, वेलकम टू गाइस माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी लॉन्ग टर्म के बाद वीडियो बना रहा हूँ। पहली वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। लोगों ने कहा कि हमें इंटरेस्टेड है, बट कुछ लोग बाहर के थे, उनको वो कह रहे थे इंग्लिश में लेक्चर होना चाहिए, बट हम इंग्लिश में लेक्चर नहीं बना सकते। जस्ट हम अपने प्यारे भाइयों के लिए, पाकिस्तानी और इंडिया में जितने लोग रहते हैं या बांग्लादेश में रहते हैं, हम उनके लिए वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो पे हम 4 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉपिक नंबर आपको सामने पर स्क्रीन पे दिख रहे हैं। स्टेप नंबर 1 हमारा होगा बिल्डिंग ए डायरेक्शन बायर्स, आई मीन डायरेक्शन बायर्स क्या होते हैं। ठीक है, और स्टेप नंबर 2 हमारे पास है एरिया फॉर प्रोटेक्शन इंटरेस्टेड। स्टेप नंबर 2 हमारे पास ये हो गया। और स्टेप नंबर 3 हमारे पास होगा आइडेंटिफाई लिबिलिटी और अवॉइड टू टारगेट चोर। और जो हमारे पास स्टेप नंबर 4 होगा ना, वो हमारे पास है एंट्री कन्फर्मेशन, कि हम एंट्री कैसे लें। ठीक है, चलो हम इन चारों स्टेप को समझते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फैक्टर मार्केट आप देख रहे हो तो थोड़ा सा लाइक और वेलकम, थोड़ी सी सपोर्ट कर दिया करो। आपकी सपोर्ट से हमें खुशी मिलती है। चलो स्टेप नंबर 1 हम देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1 हमारे पास ये है। ठीक है, इसको उठा के ज़रा यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, चलो बाकी को वहाँ पर कर देते हैं। स्टेप नंबर 1 हमारे पास है बिल्डिंग ऑफ द डायरेक्शनल। ठीक है, डायरेक्शनल बायर्स क्या होते हैं? बिल्ड डायरेक्शनल बायर्स का मतलब है कि मार्केट का रुझान क्या है। बेसिकली मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड और एक होता है डाउन ट्रेंड। जो साइड में मार्केट होती है, आई मीन साइड के में कंसोलिडेशन जो होती है ना, उसमें आपने ट्रेड को अवॉइड करना है, बिल्कुल अवॉइड करना, उसमें ट्रेड नहीं करनी। चलो डायरेक्शन बायर्स को समझ लेते हैं। फर्ज करें आप 50 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। ठीक है, 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये कुछ इस तरह से लोअर लो लोअर हाई बन रहा है। ठीक है, चलो आपके पास अभी क्लियर है कि हमारे पास डाउन ट्रेंड है। ये हायर हायर है, ठीक है, और ये हायर लो है। ठीक है, फिर उसके बाद ये एरिया यहाँ से ब्रेक स्ट्रक्चर हो गया। ये हमारे पास लेग था। ठीक है, आई मीन कहने का मतलब है कि ये हमारे पास डीलिंग रेंज थी, यहाँ से यहाँ तक के हमने ट्रेड करनी थी। ठीक है, मार्केट जिस पुल बैक गई है, उसके बाद मार्केट ने फिर नया लो बना लिया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल स्टूपिड सा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। यही चीज़ काम आती है मार्केट में। अगर आप इसको आप ये भी इग्नोर करोगे ना, बाद में इसको आपने बड़े ध्यान से आपने इसको सुनना है और आपने इसको समझना है। ये चीज़ अगर आपको आ जाती है ना, तो उसके बाद प्रॉफिटेबल बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलो ओके। आपने डायरेक्शनल बायर्स देखना है। देखो ये वाला जो आपका पॉइंट है ना, ये देखो लोअर लो लोअर हाई, हायर हाई, लोअर लो लोअर लो। ठीक है, अभी आपके पास बिल्कुल आपको बिल्कुल स्टूपिड सा स्टेप है यार। ये आपको दिखाई दे रहा है कि आपका डाउन ट्रेंड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये देखो, फर्ज करो ये मार्केट यहाँ तक चली जाती है। अब आपके पास डायरेक्शनल बायर्स क्या हो गया? अब आपको दिख रहा है कि बायर्स हैवी हो गए हैं। पहले सेलर्स हैवी थे क्योंकि ट्रेंड ट्रेंड डाउन था। अब यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। ठीक है, चौच हो चुका है, जिसको आप चौंज, चेंज ऑफ कैरेक्टर शॉर्ट फॉर्म में आप इसको चौक लिखते हो। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो क्योंकि हम पूरा चीज़ें देख रहे हैं, तो इसलिए ये इसको हम बोलते हैं चौक। ठीक है, ये हो गया चौक। चल इसको मैं और एफ लिख लेता हूँ या बॉस लिख लेता हूँ, जो भी लिखना है। ठीक है, ये चौक हो गया। अब फर्ज करिए यहाँ से मार्केट पुल बैक आएगी, नया नया लो लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, ये एक आपके पास डायरेक्शनल बायर्स हो गए, क्योंकि लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, ये आपके डायरेक्शनल बायर्स हो गए। अपने मेन स्टेप जो होता है ना, आपका फर्स्ट स्टेप आपने ये करना होता है, आपने डायरेक्शनल बायर्स देखना होता है। जब भी आप मार्केट में उतरते हो ना, मॉर्निंग में आप बैठते हो या इवनिंग में या जिस टाइम भी आप ट्रेड करने बैठते हो, सबसे पहले आपने डायरेक्शनल बायर्स सेलेक्ट करना होता है। आई होप कि आपका ये डायरेक्शनल बायर का स्टेप क्लियर हो गया। चलो स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 हमारे पास होता है, स्टेप 2 को ना इधर ले आते हैं। चलो ये आ गया हमारे पास स्टेप 2। ठीक है, ये हमारे पास एरिया ऑफ द पोटेंशियल इंटरेस्ट, मतलब कहने का है कि जिस एरिया पे आपको पोटेंशियल, मतलब स्मार्ट मनी हो गया, अब उसके बाद हेज फंड हो गया और बैंक हो गया, जहाँ से इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पर उनको एंट्री रहती है। अब मैं आपको थोड़ा सा एंट्री बना के दिखाता हूँ। कैंडल, अब फर्ज करें ये कैंडल है। ठीक है, चलो इसकी थोड़ी सी विगल लगा लेते हैं। कैंडल आपको बना के दिखा रहा हूँ। चलो ठीक है,
अब देखो यार, इस चीज़ को आपने बड़ा ध्यान से समझना है। बड़े बड़े मज़े की चीज़ है ये, आपकी बहुत काम आएगी आपके ट्रेडिंग में। अवॉइड नहीं करना आपने, ये चीज़ें ध्यान से समझनी है। थोड़ा सा वीडियो स्लो ज़रूर होगी, लेकिन थोड़ी सी लंबी होगी। लेकिन अगर आप ये चीज़ वीडियो को ध्यान से ले लेते हैं तो मेक श्योर कि आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता, अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा से। ठीक है, चलो अब देखो एरिया ऑफ पोटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है। अब देखो यहाँ पर ये कुछ मार्केट ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, ऐसे। अब यकदम से ये जो रैली आती है ना, ठीक है ना, यहाँ से मतलब कहने का मतलब है कि बायर को इंटरेस्टेड हुआ है, तो यहाँ से मार्केट बाय जानी चाहिए, ठीक है, यहाँ से। क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना बड़ी अच्छी ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है। अब यहाँ से जब ये मार्केट ये वाला आपने इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, आपने यहाँ से आपने बाय की एंट्री लेनी है। अब जैसे ये देखो मार्केट है थोड़ा सा पुल बैक आई, उसके बाद यहाँ से आपका बाय की एंट्री लेंगे, ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा। इसी तरह के सेलिंग की एंट्री देख लें, आप देख लें, इसको मैं रेज करता हूँ। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये होता है, ठीक है, ये वाला आपकी कैंडल है। मैंने इसके अंदर रंग नहीं भरा, छोड़े वो बात की बात है। ये वाला आपका पॉइंट इंटरेस्टेड है सेलिंग का। अब देखें सेम सेटअप है ये कुछ इस तरह से, ठीक है, यहाँ से सेलर्स इन्वॉल्व हो गए और यहाँ से आप इसको सेलिंग की एंट्री दोगे, ठीक है। ये आपका होता है एरिया ऑफ पोटेंशियल इंटरेस्ट, मतलब जिसको आप ओबी बोलते हो, ऑर्डर ब्लॉक बोलते हो, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हो, या आप डिमांड जोन बोलते हो। जो सप्लाई और डिमांड जोन पे काम करते हैं ना सपोर्ट एंड सिस्टम पे, उनको समझ आ गई डिमांड जोन क्या होता है, ठीक है। आई होप कि आपका ये दूसरा स्टेप भी क्लियर हो गया होगा। थर्ड जो स्टेप होता है ना उसको इधर लेके आते हैं, थर्ड स्टेप को नीचे। चल, थर्ड स्टेप जो होता है ना, आपने लिक्विडिटी फाइंड करनी होती है। लिक्विडिटी कहाँ पर पड़ी होती है, लिक्विडिटी पे आपने अवॉइड करना होता है ट्रेड करने से। आपने वहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी होती, बिल्कुल भी अवॉइड करें लिक्विडिटी पे, ठीक है। अब फर्स्ट के लिए मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। फर्स्ट के लिए कुछ इस तरह से ये सेटअप है, ठीक है, ये लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है। फर्स्ट करें ये एजे रेंज है, एशिया रेंज, ठीक है। इसको हम स्मार्ट में ट्रैप लिख देते हैं, ठीक है। चलो अब देखो ये इक्वल हाई है, ये लिक्विडिटी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ, ये आपकी एजे रेंज है, ठीक है। एजे रेंज क्या करता है, यहाँ पर ये आपका थोड़ा सा ऐसे, ओके। चलो यहाँ पर ये आपका पड़ा होता है सप्लाई जोन, आओ भी बोल लें आप, जो भी बोल लें, सप्लाई जोन, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट करेगी क्या, यहाँ पर पहले तो यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक जाएगी, ठीक है, यहाँ से नीचे आएगी, ठीक है। कुछ लोगों को क्या लगेगा, जिनको चीज़ों का नहीं आइडिया होता, जो न्यू होते हैं, बिगिनर होते हैं, वो क्या कहते हैं कि लोअर 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 हाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वो क्या करेंगे, यहाँ पे मार्केट इज सेलिंग पे बैठेंगे, क्योंकि यहाँ से ब्रेक हो गया ना मार्केट, यहाँ से वो सेलिंग बैठेंगे। बट मार्केट क्या करेगी, मार्केट जस्ट उनका थोड़ा सा एंट्री एक्सेट होगी, और वो मार्केट जस्ट थोड़ा सा पुल बैक लेगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी डाउन, और यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर और देन रिवर्स। क्या होता है, ये इक्वल हाई लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये वाली इक्वल हाई लिक्विडिटी पड़ी है, ये भी पड़ी हुई है, ठीक है। ये एजे रेंज के आपने अंदर लिक्विड करनी नहीं है ट्रेड, ठीक है। ये आपका ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ये दो चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, ठीक है। ये वाली ये लिक्विडिटी है, आपने लिक्विडिटी देख लिया कि आपके पास लिक्विडिटी ये पड़ी हुई है। नेक्स्ट जो टारगेट हमारे पास होता है ना, नेक्स्ट टारगेट वो हमारे पास होता है कि एंट्री कंफर्मेशन, ठीक है। एंट्री कंफर्मेशन कैसे करते हैं, चलो वो मैं आपको समझाता हूँ। एंट्री कंफर्मेशन, वो इसको ज़रा इधर ले आए, किधर गया, हाँ, स्टेप नंबर 4 को हमारे पास यहाँ पर ले आए इसको, एंट्री कंफर्मेशन। चलो इसको यहाँ पर लेके आते हैं, इसको मैं आपको समझाता हूँ। फर्ज करें आपके पास ये कुछ इस तरह से प्रोटोकॉल बन रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, अब आपके पास डायरेक्शनल बायर्स क्या हैं, अप ट्रेंड है, ठीक है, यहाँ से चोच है, ठीक है। ये वाला आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जो आपका डिमांड जोन है, ठीक है।
अब स्टेप नंबर 4 हमारे पास आता है एंट्री कंफर्मेशन। देखिए ये कुछ इस तरीके से मार्केट चल रही है, ठीक है। फर्स्ट कह रहे हैं ये एजे रेंज लिक्विडिटी है, ये वाली, ठीक है। चल ये एजे रेंज लिक्विडिटी है। अब हमारे पास ये वाली यहाँ पर कुछ कैंडल होगी, ठीक है। वो मैंने वो नहीं लगाया, वो विग जो होती है वो आप उस हिसाब से समझ लें, ठीक है। चलो विग लगा लेते हैं यार, ये देखो ये विग है, और चलो ये वाला आपने जो है ना वो भी सिलेक्ट करना होता है, ये वाला, ठीक है। चलो ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने एंट्री कंफर्मेशन देखनी होती है। यहाँ पर देखो आपका 1 मिनट का टाइम फ्रेम है डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब फर्स्ट करो ये थोड़ा सा पुल बैक जा रही है, ठीक है। आपका हाईएस्ट पॉइंट ये इंड्यूसमेंट होगी, ठीक है। उसके बाद लोअर लो, ये आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये देखो मार्केट कुछ लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये इंड्यूसमेंट होगी, ठीक है। लिक्विडेशन हुई जस्ट, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो, इसको, ठीक है। इसको कर लो यहाँ पे, ठीक है। चलो वो लिक्विडेशन हुई। उसके बाद ये देखो ये आपका लोअर लोअर है और लोअर हाई है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन एंट्री क्या चाहिए कि आपने यहाँ पर देखना है कि आपका चौक हो या एमएस हो, फिर उसके बाद आपने यहाँ से बाइंग की एंट्री लेनी है, ठीक है। ये आपका चारों स्टेप आई होप के क्लियर हो गए। चलो अब मैं आपको लाइव मार्केट में जाकर दिखाता हूँ इस एंट्री को, ठीक है। लाइव मार्केट में आपको समझाता हूँ। ये देखो यार स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या था, डायरेक्शनल बायर्स, ठीक है। इसको मैं ज़रा रेस कर देता हूँ सबको, ठीक है। मैं इसको रेस कर रहा हूँ। चलो मैं आपको समझाता हूँ। स्टेप नंबर 1 हमारे पास था डायरेक्शनल बाय। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा समझो यार, यहाँ से थोड़ा सा समझते हैं। चलो ये देखो ये वाला आपका हाईएस्ट पॉइंट था, ठीक है। और ये वाला आपका लोएस्ट पॉइंट था, ठीक है। मार्केट जस्ट पुल बैक गई है, नीचे आई है रिवर्स, ठीक है। उसके बाद अब देखो अब यहाँ पर आपका ये हाईएस्ट पॉइंट था, ये वाला, ये वाला, ये वाला हाई था और ये वाला लो था, ये वाला। बिकॉज क्योंकि ये 3 कैंडल पुल बैक कंफर्मेशन है, ठीक है। ये वाली 3 कैंडल है भी या नहीं देखो, लो लो, हाँ एक, नहीं ये वाला नहीं है, ठीक है। ये वाला 1 बेरिश बुलिश कैंडल, 2 बुलिश कैंडल, 3 बेरिश कैंडल बुलिश कैंडल, ठीक है। आप देखो ये वाला आपका डीलिंग रेंज थी, यहाँ पर आपने ट्रेड करनी थी। ये वाला हाईएस्ट पॉइंट था और ये वाला लो, ठीक है। ये वाला ओके। सो अब देखो ये वाला आपका हाईएस्ट पॉइंट है, ये वाला, और ये वाला आपका लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है। चलो उसके बाद फिर ये वाला आपका हाईएस्ट पॉइंट है और ये वाला लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट आई है और फिर रिवर्स, ठीक है। चलो अब आपके पास ये वाला हाईएस्ट पॉइंट था और ये वाला लोएस्ट पॉइंट था, ठीक है। वो कैसे है देखो यार, इसको डिलीट करो और यहाँ पर इसको देखो 3 कैंडल पुल बैक कन्फर्मेशन होता है ना, 3 कैंडल, ये देखो 3 कैंडल ये हैं, 1 बुलिश कैंडल, 2 बुलिश कैंडल, 3 बुलिश कैंडल, ये देखो 1 और उसके बाद 2 और 3 बुलिश कैंडल, ठीक है। यहाँ से ब्रेक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ओके। और यहाँ से आपका ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ये चोच हो गया, जिसको आप बॉस बोलते हो, ये आपका बॉस या और आप जो भी लिखना लिखनी। डायरेक्शनल बायर्स आपके पास पहले क्या था, सेलिंग थी एंट्री, मार्केट मार्केट डाउन ट्रेंड था, ठीक है। सीधे अल्फाज में मतलब मार्केट नीचे गिर रही थी, सेलर्स हैवी थे, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने दे दिया शिफ्ट,
मतलब चेंज ऑफ करेक्टर या चौक या और आप जिसको भी आप जो भी आप लिखना चाहो वो अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पर हमारे पास क्या आता था, पॉइंट ऑफ पोटेंशियल इंटरेस्ट, मतलब ऑर्डर ब्लॉक, ओबी वट जो भी, ठीक है। ओबी आप या स्पोर्ट, ये देखें, ये वाला हमारा ओबी था। लास्ट सेलिंग टू बाय कैंडल, ठीक है, लास्ट सेलिंग टू बाय कैंडल, ये वाला हमारा ओबी था। ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, डिमांड जोन जो भी कह लें आप। चलो, ये हमारा दो स्टेप हमारे क्लियर हो गए। फर्स्ट था डायरेक्शनल बायर्स, सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, थर्ड हमारा क्या था, वेयर इज द लिक्विडिटी, लिक्विडिटी कहाँ पर पड़ी होती है। चलो चलो लिक्विडिटी कम, एवरी एज सेशन लो और हाई लिक्विडिटी होती है। अब यहाँ पर ये देखो, ये वाला आपका हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है, और ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये देखो, लोअर लो, लोअर हाई, और उसके बाद ये वाला लो था और ये हाईएस्ट पॉइंट था। उसके बाद यहाँ से लो ब्रेक हो गया, ठीक है, यहाँ से लो ब्रेक हो गया और ये आपका हाईएस्ट पॉइंट था, ठीक है। ये वाला आपका हाईएस्ट पॉइंट था ना। अब देखो यहाँ पर ये वाला लोएस्ट पॉइंट था और ये हाईएस्ट पॉइंट था। यहाँ से मार्केट ने, देखो ये मार्केट जिस फुल बैक गई है, लेकिन वो इसने नया लो नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पर इधर ऑर्डर ब्लॉक पे आ चुकी थी रियल, जहाँ पर मार्केट आ चुकी थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, आपका हो गया है ORF, चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। लो बजाने की, ऐसे लो बनाने की बजाय यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। यहाँ पर आप इसको चेंज ऑफ करेक्टर लिख लें, मैं इसको 1 मिनट ORF लिखता हूँ, ठीक है, 1 M ORF, चलो अपने हिसाब से लिख लेना। अब देखो ये वाला आपका है लोवेस्ट पॉइंट और ये आपका हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, मार्केट अप ट्रेंड हो चुकी है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब हमारे पास यहाँ पर बारी आती है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की, कि हमें कौन सा, ये देखो ये वाला लास्ट यहाँ से बाइंग आई है, बाइंग आनी शुरू हुई है, ओके। चलो अब फोर हमारे पास था एंट्री कंफर्मेशन। देखो 15 मिनट के बाद हमने 1 मिनट का टाइम फ्रेम लेना होता है, ठीक है, और 3 मिनट का भी आप ले सकते हो। 1 मिनट का, 3 मिनट का ज़्यादा बेहतर है, 1 मिनट का भी ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से। फिर उसके बाद आप यहाँ से आप एंट्री लें, ठीक है, और आपने जस्ट स्टॉप लॉस रखना है 12 पिप, ठीक है, और टारगेट जो आपका रहेगा वो हाईएस्ट पॉइंट रहेगा, लास्ट हाईएस्ट पॉइंट, ओके, लास्ट हाईएस्ट पॉइंट। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं 1:3 या 1:4 या 1:5, आप जितनी लेते हो। सो देखो, ये देखो, थोड़ा सा इसको चलने दो, ओके, ऑलमोस्ट TP हिट हो चुका है, ठीक है। सो आई होप गाइस कि आपको वीडियो की समझ आई हो, आपको इसको कुछ सीखने में मिला होगा। और अगर तो आपको इसको सीखने में मिला तो आपने कमेंट लाजमी बताना कि आपको वाकई में मैंने आपको रियल चीज़ें बताई हैं। सो ये मैं आपको इसकी जो थी, मैंने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, बट मैंने इसकी एंट्री ली थी, बट मैंने इसको 1:10 पे रखा हुआ था। 1:10 मेरा रिस्क रिवॉर्ड, हाँ मेरा यहाँ